नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फाहा। तो एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और फिलहाल की जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रही हैं कि बड़ी तादाद में किसान जो हैं वो नोएडा के अलग अलग जगहों पर वहां पर मौजूद हैं। धारा 144 लगा दी गई है ताकि किसान दिल्ली कूच ना करें, क्योंकि किसान जिद पर अड़े हुए हैं दिल्ली कूच करने के लिए। उनकी अलग अलग मांगे हैं जिनको लेकर वो एक बार फिर से सरकार के सामने खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल नोएडा के अलग अलग इलाकों में जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। लंबा जाम अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि पुलिस ने किस तरह की बैरिकेटिंग यहां पर की है और आप किसानों की तादाद यहां पर देख लीजिए। आपको वो किसानों का आंदोलन जरूर याद होगा जब इसी कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ और सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा था। एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की जिद वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा आंदोलन 16 फरवरी को होना है, जहां पर किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। और अभी भी जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, संसद तक मार्च करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले भले ही सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें किसानों को लेकर की जाती रही हो, लेकिन आपको पता है किसानों की आय दुगनी करने का वादा जरूर किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। भले ही सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार है 10 सालों की, उसको लेकर श्वेत पत्र ला रही हो और अपना रिपोर्ट कार्ड न ला रही हो, लेकिन ये जो प्रदर्शन है ये साफ तौर पर सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है और किस तरह का धोखा हो रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख लीजिए और लगातार ये तस्वीरें अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से देखने के लिए मिल रही हैं और देश के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर किसान जो है वो दिल्ली आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। किसान नेता हैं, जाना माना चेहरा है, लगातार आंदोलनों का वो हिस्सा रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको एक जगह वो इस तरह से बैठे हुए जैसे अभी हैं और उनसे बात कर पाना, क्योंकि हमेशा वो कभी गाड़ी में तो कभी ट्रेन में, हमेशा वो चलते फिरते और लोगों के बीच ही मौजूद रहते हैं। डॉक्टर सुनीलम किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। सबसे पहले मैं जो आज ये जो फिलहाल हम दिल्ली के बॉर्डर्स पर देख रहे हैं, बड़ी तादाद में जो किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, किसानों की जिद है दिल्ली कूच करने की। पूरे नोएडा के इर्द गिर्द हम ये जाम देख रहे हैं। ये मुझे बताइए कि आखिर क्या मांगे हैं जो किसान अभी फिलहाल नोएडा में मौजूद हैं उनकी। देखिए, ये सरकार की जिद है कि सालों से नोएडा के जो किसान हैं, जो गांव में उनकी जो जमीनें गई हैं, नोएडा अथॉरिटी ने वो जमीनें ली हैं। बार बार जो है लगातार आंदोलन चलता रहता है और तमाम बार सरकार एश्योरेंस देने का काम करती है। जिस तरीके से जो 380 दिन का आंदोलन चला, सरकार ने एश्योरेंस दिया, फिर वो धोखा साबित हुआ। इसी तरीके से नोएडा के किसानों के साथ में लगातार धोखाधड़ी चल रही है। वो तो बहुत साधारण सी बात चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें पूरा कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो चाहते हैं कि उन्हें जो सरकार की पॉलिसी है कि डेवलप्ड लैंड करके देंगे, वो उन्हें डेवलप करके देने का काम करना चाहिए। लेकिन सरकार जो है उसे लगता है कि वो जितना भी काम करेगी कॉरपोरेट के लिए करेगी, जितनी छूट देगी कॉरपोरेट को करेगी। 15 लाख करोड़ की छूट उन्होंने कॉरपोरेट को दी मोदी जी ने जब से वो आए हैं। और जो है केवल बाकी सबकी लूट का मतलब ये है कि मुख्य तौर पर किसानों की, मजदूरों की, आम नागरिकों की, गरीबों की लूट है। इसी के खिलाफ में ये एक तरीके का आक्रोश प्रदर्शन है और ये गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये रुकने वाला है, क्योंकि इसके बाद में एक किसानों का एक समूह है, 13 तारीख को उसने भी दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ है। फिर 16 फरवरी को देश के अंदर जो सबसे बड़ा किसानों का मंच है, संयुक्त किसान मोर्चा, और देश के अंदर जो सबसे बड़े जो ट्रेड यूनियंस हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और बाकी संगठनों ने मिलकर के, और तमाम सारे सेक्टरल जो ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने मिलकर के एक जनरल औद्योगिक स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक
जनरल स्ट्राइक की बात की है और ग्रामीण बंद का किया है, कुछ समय के लिए चक्का जाम की घोषणा की है। तो बहुत इसका एक इम्पैक्ट आपको 16 तारीख तक पूरे देश के अंदर आपको दिखलाई पड़ेगा। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, किसान संगठन ये कह रहे हैं कि भाई आप बजट ले आए, उसके अंदर भी आपने किसानों के साथ में अन्याय किया। आबादी 65% है, आप 2% भी बजट देने का काम करते नहीं हो। किसानों को जो भी सब्सिडी जितनी भी दी जाती है उसके अंदर लगातार कटौती करने का काम करते हो, कहते हो कि 6,000 रुपए साल देंगे। 15 करोड़ परिवार हैं किसानों के, लेकिन उसमें 3 करोड़ परिवारों को भी वो पेंशन उपलब्ध कराने का काम आप नहीं करते हो। तो जितनी जो घोषणा थी, आपने जो लैंड एक्विजिशन का जो कानून बनाया था, मैं दर्शक याद दिलाना चाहता हूँ, लाइव के जो दर्शक हैं उनको याद होगा कि जब मोदी जी आए थे और उन्होंने माथा टेका था पार्लियामेंट में, और उसके बाद में आते साथ ही उन्होंने जो सर्वदलीय एक पार्लियामेंट की कमेटी थी जिसकी सुमित्रा महाजन जी अध्यक्ष थी, वो उनके नेतृत्व में एक बाकायदा लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो है उसको पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। हालांकि हम लोगों की 100% सहमति नहीं थी, लेकिन मोटे मोटे तौर पर उसके अंदर ये था कि अगर आप लैंड का एक्विजिशन करेंगे तो आपको सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा, आपको जो है ग्राम सभाओं से सहमति लेने का काम करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों क्लॉज जो हैं उसको बदलवाना चाहते थे। मोदी जी इस क्लॉज को बदलवाना चाहते थे कि अगर आपने लैंड एक्विजिशन कर लिया है, 5 साल तक अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो जमीनें वापस हो जाएंगी। ये जो नया कानून जो था उसके अंदर परिवर्तन कराना चाहते थे, लेकिन 3 बार कोशिश की मोदी जी ने, और मोदी जी आज तक उसके अंदर कामयाब नहीं हुए। देश भर के किसान संगठनों ने मिलकर के भूमि अधिकार आंदोलन बनाया और सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया। हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो लॉ ऑफ द लैंड है उसका तो कम से कम पालन करने का काम करो, लेकिन पूरे देश के अंदर कहीं पर भी जब लैंड एक्वायर की जाती है तो उससे मार्केट रेट का 4 गुना जो पैसा दिया जाना चाहिए वो सरकार देने को तैयार नहीं हो। 4 गुने का मतलब क्या है? 4 गुने का मतलब ये है कि जो प्रेवलेंट जो मार्केट का रेट है उससे 4 गुना मिलना चाहिए। ये क्या करते हैं कि अपना सर्किल का रेट जो है अपना तरफ से निकालते हैं जो कि लोएस्ट होता है, और किसानों को जो है बिल्कुल औने पौने दाम दे करके उनको खदेड़ना चाहते हैं। तो अब किसान इतना कॉर्नर किया जा चुका है आजादी के 76 वर्षों में कि आप ये समझिए कि पूरे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा विस्थापित हुए हैं। उसमें आदिवासी हैं, उसमें किसान हैं, अब ये गांव के लोग हैं। तो ये सब तो पूरा का पूरा जो बसा हुआ है नोएडा और ये जो आसपास पूरा जिसे सैटेलाइट सिटीज कहते हुए हैं, ये तो गांव के कब्रगाहों के ऊपर ही एक बसे हुए हैं। तो हम ये कहते हैं हम उसके खिलाफ नहीं हैं, आप बनाइए, लेकिन हमारे साथ तो न्याय करने का काम करिए ना। हाउसिंग एक प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि लोगों को चीप हाउसिंग मिले, लेकिन हमारी हत्या करके, हमें खत्म करके, हमारे परिवार और हमारे जीविकोपार्जन के साधन नष्ट करके, अरे कम से कम इतना ही हो जाता कि जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप आखिरकार लोगों को रोजगार देने का इतना दावा करते हैं 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, तो हर किसान परिवार से एक परिवार को आप रोजगार देने का इंतजाम कर देते। लेकिन तमाम सारे वायदे किए गए, उन वायदों को कभी पूरा करने का काम नहीं किया गया। तो ये जो लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लड़ाई है, यहाँ पर तो आपको, क्योंकि राजधानी के बगल में है, तो आपने इसको ऊपर फोकस किया, आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन हम लोग तो इस लड़ाई को, हमको याद है झारखंड के अंदर गोड्डा के अंदर भी हमने लड़ा था अडानी पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ में। मैं यहाँ पर हूँ, अभी मुल्ताई के अंदर हूँ, हम छिंदवाड़ा के अंदर अडानी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने लड़ा। हम लोगों ने पिछले 37 साल से हम लोग नर्मदा की घाटी के अंदर लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने लड़ा, रायगढ़ के अंदर जो है पूरा SEZ बन रहा था, उसके लैंड एक्विजिशन का, उसको रद्द कराने का काम वहां पर जो है उनका महाजन जो है उन लोगों ने किया। तो मतलब देश भर में लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में एक तरीके की किसान के ये अस्तित्व की लड़ाई है, और उसके अपने जीविकोपार्जन के साधन उसको बचाने की लड़ाई है। तो हम अपनी केवल एग्जिस्टेंस की लड़ाई भी अगर नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे किसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी डॉक्टर श्रीलम, अभी किसान वहां इकट्ठा हैं, उनको नहीं आगे आने दिया जा रहा है। 13 फरवरी की जो बात कही जा रही है कि 13 फरवरी को भी प्लान है, और जिंद के आसपास जो है पूरी तरीके से नाकाबंदी जो है वो कर दी गई है। मास्टर प्लान एक तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी कीमत पर संसद कूच नहीं करने देंगे। और 16 फरवरी को आप कह रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा जो है और ट्रेड यूनियन जो है
उनका मिलके जो है वो आंदोलन है। और आपका भी प्लान संसद कूच करने का है, दिल्ली आने का है। अगर आपको आने नहीं दिया जाता है, 13 तारीख को इन किसानों को नहीं आने दिया जाता है, अभी जो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है दिल्ली पहुंचकर ही, दिल्ली में जो बहरे गूंगे हो चुके हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके उन तक आवाज इस तरह से वो पहुंचाएं ताकि वो बोलें, ताकि वो सुने। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या? देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने दिल्ली कूच का कोई कॉल नहीं दिया है 16 फरवरी को। हमारा जो कार्यक्रम है वो हर जिले के अंदर है, हर स्टेट के अंदर है। मैं आपको ये बता दूं, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ में 380 दिन के आंदोलन को जो हमने स्थगित किया था, तो जो हमें एश्योरेंस दिया था वो एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के दिया था, उसकी एक कमेटी बनाने को लेकर के दिया था। लेकिन बाद के अंदर सरकार ने कमेटी नहीं बनाई, वो जीरो बजट फार्मिंग की एक कमेटी बना दी, सरकारी लोगों को उसमें रखने का काम किया। संयुक्त किसान मोर्चा उसके अंदर शामिल नहीं रहा और आज तक एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के मोदी जी भाषण करते रहे हैं कि थी, है और रहेगी। लेकिन जो 44 फसलें जिनकी एमएसपी जो है जारी की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके ऊपर भी कहीं खरीद नहीं होती है। कुछ जगहों पर पंजाब के अंदर गेहूं और चावल की कुछ खरीद हो जाती है, बाकी पूरे देश के अंदर जो किसान पैदा करता है उसकी खरीद नहीं होती है। तो हम लोग तो चाहते हैं एमएसपी की कानूनी गारंटी पर खरीद की गारंटी हम लोग चाहते हैं, उसी की लड़ाई चल रही है। उसी को लेकर एआईकेसीसी जो है अपने 2 कानून पेश किए थे, हमने पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर पेश किया था। सरकार ने उसके ऊपर डिबेट नहीं कराई, सरकार ने उस कानून को लागू करने का नहीं किया। तो हम लोग तो इस एमएसपी की लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं, हम किसानों की संपूर्णता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग किसानों को, जैसे सोशल सिक्योरिटी अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक तय है पेंशन का मामला, है ना, हालांकि हम उसके अंदर भी ओल्ड पेंशन की बहाली हम चाहते हैं और जो नई पेंशन स्कीम आई है उसको खत्म करना चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग भी चाहते हैं कि किसानों की भी पेंशन होनी चाहिए, 10,000 रुपए प्रति माह का किसान परिवार को पेंशन होनी चाहिए। 6,000 रुपए जो है साढ़े इनसे काम के नहीं चल सकता, जिस तरीके की महंगाई है और जिस तरीके की खेती किसानी घाटे के अंदर जाती है। तो हम लोगों ने इन सवालों को लेकर के और ट्रेड यूनियंस के साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि जो मिनिमम वेज है वो 26,000 रुपया देश के अंदर वो लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं कि मनरेगा का जो है 200 दिन का काम 600 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा खाली पड़े हुए सरकारी है ना, 70-80 लाख जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो है पूरे देश के अंदर रोजगार की एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल जो है ये एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। तो हम लोग जो ये तमाम लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, इसके पक्ष में जनता के बीच में समर्थन जुटा करके हम जो है एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं 16 तारीख को, जो जिला स्तर पे होगा, स्टेट स्तर पर होगा। हम लोगों ने इसको लेकर के 24 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में सम्मेलन किया था। 10,000 किसान और मजदूर इकट्ठे हुए थे। हमने ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया था और हमने कहा था पॉलिटिकल पार्टी से, विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन से, कि आपको उसे मैनिफेस्टो के अंदर आपको लेना चाहिए। और उसके बाद में हम लोगों ने जो एक संविधान जब दिवस था, संविधान दिवस से हम 3 दिन तक हम लोगों ने देश के अंदर 22 राज्यों में 5,000 से लेकर 50,000 किसानों का 3 दिन का जमावड़ा, हमने किसानों का महापड़ाव आयोजित किया। मैं खुद था वहां पर, 50,000 से ज्यादा किसान थे, 5 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली थी। उसके बाद में मैं अगले दिन लखनऊ के अंदर था, वहां पर 10,000 थे। फिर उसके अगले दिन पटना था, वहां 8-10 हजार किसान थे। तो हम लोगों ने पूरे देश में महापड़ाव किए। और अब जो है हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को काम हम लोगों ने किया। ट्रैक्टर पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर निकले, किसानों की एक परेड हमने निकालने का काम किया जगहों पर। और अब जो है हम लोग ये 16 तारीख को औद्योगिक हड़ताल, किसान और श्रमिकों की आम हड़ताल और ग्रामीण हम जो है वो बंद कर रहे हैं। कुछ घंटों के लिए हम मोटे तौर पर 12 से 4 के बीच में, या एक वहां पे लोग तय करेंगे उसके हिसाब से हम लोग चक्का जाम भी देश के अंदर करने वाला है किसान और मजदूर मिलकर के। हम लोग जो है को बंद रखने का काम करेंगे। हम लोगों की कोशिश ये होगी कि जहां पर किसान संगठनों की ताकत है, दूध और सब्जी जो है वो गांव से शहर के अंदर ना आए, उसका भी कई जगह पर जिलों से तैयारी उसकी हो चुकी है।
उसके अंदर व्यापारी संगठनों का भी सहयोग लेने का काम किया है, अलग अलग जो भी शहर संगठन भी सहयोग लेने के हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग अपना असर्ट कर रहे हैं, अपने राइट लिए, अपनी मांगों के लिए, जो कि हमारी जायज मांगे हैं। और भारत संविधान जो कहता है कि हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। और अब न्योडा का किसान को क्या वो अधिकार नहीं मिलेगा? क्या उसको इसी तरीके से जो है जबरदस्ती आप करके उसका लैंड एक्वायर आप कर लेंगे? तो हमारी जितनी ताकत होगी लड़ेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, एक किस्म से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार से कि भाई देख लिए, हम लोग किसानों से पंगा लेने का काम बिल्कुल मत करिए। आपने एक बार लिया था, मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, किसान मोर्चे के सब नेता रिपीट करते हैं। हमारा कार्यक्रम जो था वो 2 दिन का कार्यक्रम था, है ना। हम लोग जो है दिल्ली आना चाहते थे और हम रामलीला ग्राउंड में आना चाहते थे। आपने हमको 2 दिन नहीं आने दिया, आपने रवैया अपनाया, आपने जो है लगा दिए गड्ढे, आपने कर दिए, आपने क्या क्या जो कुछ भी करे थे आपने सब कुछ कर लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 380 दिन तक हमको रुकना पड़ा। और जब तक 3 किसान विरोधी कानून रद्द नहीं हो गए, जो पूरे देश की जमीनों को कॉरपोरेट को सौंपने का जो एक सरकार का षड्यंत्र था, अडानी अंबानी को जमीनें सौंपने का, उसको जब तक हम लोगों ने विफल नहीं कर दिया तब तक हम लोग लौटे नहीं। और लौटे भी हम एश्योरेंस के चलते, और वो एश्योरेंस को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए हम जो है अपना प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट के पहले ये कहा था कि की कानूनी गारंटी को लेकर के अगर आप बजट के अंदर घोषणा नहीं करेंगे तो हम जो है भाजपा को हराने का, भाजपा को सबक सिखाने का जो है हम एक अभियान चलाने का काम करेंगे। तो हम लोग उस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी दिल्ली के अंदर राज करती है जो किसानों और मजदूरों के खिलाफ में है, तो उससे हम लोगों का अस्तित्व संकट के अंदर पड़ता है। 54 करोड़ असंगठित क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर हैं जिनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 7 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में वो लोग इकट्ठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि आपको याद होगा कि निर्माण मजदूरों के लिए जब वीपी सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 2 कानून बनवाए थे, पूरे देश में वो लागू थे। उसमें जो है एक हर जगह पर कल्याण बोर्ड बने थे और उस कल्याण बोर्ड की 10 स्कीमें चलती थी। और इन्होंने आकर के वो सब कल्याण बोर्ड खत्म करने का, और वो पैसा भी जो हजारों करोड़ का पैसा है, मतलब मजदूरों का और सेस का, बिल्डर्स का 1% का जो पैसा है, उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि सबको इस देश के अंदर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। इसके लिए जरूरी है कि सोशल सिक्योरिटी उसको मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो वो मेहनत करता है उसका पूरा मेहनताना मिलना चाहिए। मतलब मजदूर को 26,000 रुपए प्रति माह मजदूरी और किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी, ये होना चाहिए। तो ये सब हम लोगों की एक व्यापक लड़ाई है और लड़ाई हम लोगों की कोई आज जो अभी नोएडा के अंदर चल रहा है इसके बाद रुकेगी नहीं, 13 के बाद रुकेगी नहीं, 16 के बाद रुकेगी नहीं, है ना। फिर हम लोग दिल्ली का अगर कोई प्लान बनेगा तो हम आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन संयुक्त किसान ने अभी देश भर के अंदर अपना जो है ग्रामीण और जनरल स्ट्राइक का कॉल देने का काम किया है ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर के। जी बिल्कुल। और फिलहाल मैं दर्शकों को अपडेट भी देती चलूं, क्योंकि नोएडा में जिस तरह से आंदोलनरत हैं किसान, लगातार बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया है। तो मैं आपको अलग अलग बताऊं, आज किसान जो है वो नोएडा के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नोएडा के जो बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, 144 धारा लगा दी गई है और कोशिश की जा रही है कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर वो दिल्ली कूच ना कर पाए। दिल्ली आने से पूरी तरीके से रोका जा रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ 13 तारीख जो है, 13 तारीख को किसानों के दिल्ली कूच की जो चेतावनी है उसको देखते हुए जिंद में पुलिस ने नाकेबंदी का एक पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और जिन पुलिस का यह दावा है कि किसानों को किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं जाने देंगे। पंजाब के किसानों को हरियाणा की सीमा से पहले ही रोकने के लिए बॉर्डर पर लोहे और कंक्रीट के काफी संख्या में जो बैरिकेड्स हैं वो भेज दिए गए हैं और जिंद और साथ के लगते हुए जो जिले हैं उनके किसानों को रोकने के लिए जिंद के जुलाना में भी भारी मात्रा में बैरिकेड्स जो है वो भेज दिए गए हैं। किसानों पर नजर रखने के लिए टावरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री
फोर्स के साथ साथ रोहतक जिंद पुलिस के पुलिस जो है वो साझा नाके लगाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स के आज रात तक जिंद पहुंचने की भी उम्मीद है। तो आप ये देखिए कि किसी भी कीमत पर जो किसान हैं वो दिल्ली एंटर ना हो पाए। डॉक्टर सुनीलम, डर है आपसे बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने वो देखा 1 साल से ज्यादा का आपका आंदोलन और कैसे आपने दिल्ली के तीनों बॉर्डर्स पर चक्का जाम एक तरह से किया था, उसको घेर लिया था। उनको डर है और इसीलिए कंक्रीट के बैरिकेड से लेकर सीसीटीवी कैमरे से लेकर सब कुछ वहां पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी कीमत पर आप दिल्ली में एंटर ना हो पाए अपनी मांगों को लेकर। और जो फिलहाल राजा का रूप धारण किए हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके किसी काम में खलल ना पड़ जाए। बहन, मेरा कहना आपसे ये है कि आखिरकार ये दिल्ली किसकी है? ये दिल्ली इस देश के हर नागरिक की राजधानी है। वहां पर हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठते हैं। वहां पर दिल्ली में लोग आते हैं कि हम अपनी सुनवाई करवाएंगे। तो सुनवाई करने की बजाय आप ये मान करके कि कोई विदेशी फौजें आ रही हैं, तो आप क्या किसानों को देश का हिस्सा नहीं मानते? ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। दिल्ली पे हमारा हक है या नहीं है? अरे दिल्ली किसने बसाई और किसने बनाई, है ना? दिल्ली जो है, दिल्ली तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र था ना। अब वो उस को पूरा बनाने का काम किसानों ने किया, फिर उसके बाद में श्रमिकों ने उस दिल्ली को बनाने का काम किया। और अगर वो आना चाहते हैं तो आप उन्हें रोकते हैं, तो ये आपके नजरिए का दोष है। ये आपका जो एक क्लास करेक्टर है कि आपको लगता है कि जो गरीब है वो हम लोगों के पास में नहीं आ सकता, जो वंचित है वो हमारे पास में नहीं आ सकता, और हम जो है तानाशाह हैं, हम शहंशाह हैं, हम जो चाहेंगे जब चाहेंगे जैसा चाहेंगे, हम जो है देश के कानूनों को भी नहीं मानेंगे और हम जो है अपनी हठ धर्मिता दिखाएंगे। तो हठ धर्मिता का परिणाम तो देख चुके। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब से ये शुरू हुआ था और पंजाब के अंदर जो है 3 महीने तक तो पूरा का पूरा रेलवे जो है वो बंद रखा था पंजाब की 32 जत्थेबंदियों ने, और वो जत्थेबंदियां फिर से एकजुट हो गई हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर 16 तारीख को कर्फ्यू लाइक सिचुएशन होने वाली है। इस तरीके की तैयारी किसान संगठनों की, श्रमिक संगठनों की, नागरिक संगठनों की, व्यापारी सब संगठनों की। और हमें इस बात की खुशी है कि पंजाब जैसे ऐसे स्टेट है कि जहां पर व्यापारी भी साथ देता है, वहां पर कर्मचारी भी साथ देता है। उन्हें लगता है कि भाई किसानों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग आज शहरों में आए हैं उनकी भी रूट्स जो हैं वो किसानी में है, उनकी रूट्स भी गांव के अंदर हैं, तो उनकी पूरी सिंपैथी रहती है, उनका पूरा का पूरा समर्थन रहता है। तो मैं जो ये जो अप्रोच है केंद्र सरकार का, जो अप्रोच है कि दिल्ली हमारी है, अरे भाई आप कौन हो? हमने आपको चुन करके भेजा है दिल्ली के अंदर, तो आपको बातचीत करना चाहिए, आपको इशू को रिजॉल्व करने का काम करना चाहिए। आपने 380 दिन तक हम बैठे, आपने एमएसपी हमको नहीं दी, कर्जा मुक्ति नहीं किया, आपने लैंड एक्विजिशन को लेकर के जो हम ये कह रहे थे कि आप जो है कृषि की जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, उसके अधिग्रहण पर आप रोक लगाओ, आपने नहीं सुना। तो कम से कम जो कानून लागू है देश के अंदर लैंड एक्विजिशन का, उसको का तो पालन करने का काम करो। तो कानून भी आप खुद बनाओगे, आपकी पार्लियामेंट बनाएगी और उसको भी लागू करने का काम आप नहीं करोगे। और आप गैर कानूनी तरीके से अगर किसानों की जमीनें हथियाओगे और हम अगर आपसे ये कहेंगे कि नहीं हम ये गलत नहीं हो, गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे, और हम अपनी आवाज को सुनाने के लिए अगर दिल्ली आना चाहेंगे, तो आप दिल्ली भी हमें नहीं आने दोगे। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली सबकी है, हर भारतीय की दिल्ली है। ये बात किसान और किसानों के नेता बार बार कहते रहे हैं। दिल्ली इस देश के 142 करोड़ नागरिकों की है, किसी मोदी की, किसी अमित शाह की, किसी संघ परिवार की, किसी की बपौती नहीं है। हम सबकी दिल्ली है और हम शांति से आते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहाँ पर आप ये देखिए, हम लोगों ने जो जैसे गाइडलाइंस जो जारी किए, हमारे कार्यक्रम में आपने पूरा देखा 380 दिन के अंदर कहीं पर कोई भी हिंसा नहीं हुई। ये हमारी गारंटी है, इस बात की गारंटी आंदोलनकारी रहते हैं, लेते हैं। तो हम जब आपसे चाहते हैं, जब हम आपको जो है नॉन वायलेंस की गारंटी हम दे रहे हैं, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं, ये देश गांधी का देश है। गांधी ने जिस रास्ते से अपनी मांगों को मनवाया है ना, उनने तो अंग्रेजों से मनवा लिया था, हम तो अपनी सरकार से मनवाना चाहते हैं। लेकिन आप जो है हिंसा से अपना रहे हैं। ये जो सब बैरिकेडिंग है और ये सब जो पुलिस की तैयारी है, ये सब किस बात के लिए है? मतलब, और आप अपना जो
असली रूप है वो आप दिखा चुके हो लखीमपुर के अंदर, है ना। आपने और अभी भी आपने वो गृह राज्य मंत्री जो है वो टैनी को बैठा के रखा है, जिसने की पूरा षड्यंत्र किया था, जिसने के लड़के ने बदले की भावना से 4 किसानों को कुचल दिया था, एक पत्रकार को भी कुचल दिया था। तो आपका वो रूप तो हम लोग देख चुके हैं। आपका रूप तो हमने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा था, जब मंदसौर के अंदर 6 किसानों को आपने गोली मार करके हत्या करने का काम किया था। तो हम तो अपनी तरफ से अहिंसा से ही आंदोलन चलाने वाले हैं। इस बात की गारंटी है हमारे आंदोलन में कि कोई किसी किस्म की हिंसा नहीं होगी। हम लोग अपनी ही सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। सरकार को तुरंत जो है वो बातचीत के लिए कृषि मंत्री को भेजें, जो लैंड एक्विजिशन का पूरा राजस्व के लोग काम करते हैं वो भेजें। योगी जो हैं, है ना, मामला तो भाई स्टेट के पास में है, तो स्टेट का मामला है तो भाई आप स्टेट में सेटल करने का काम करो। आप जो है डबल इंजन की सरकार आप कहते हो, तो फिर आपका जो है वो केवल जो चलेगा बुलडोजर वो गरीबों के ऊपर ही चलेगा या आप बड़े लोगों के ऊपर भी चलेगा, ये सवाल है। तो हम ये कहना चाहते हैं, योगी और मोदी दोनों से हम ये कहना चाहते हैं कि नोएडा के किसानों की बात आपको सुननी पड़ेगी। उनकी जायज मांगे हैं, उनकी संवैधानिक मांगे हैं, उनकी कानूनी मांगे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम आपको करना पड़ेगा। किसानों को उकसावा की करने की कार्रवाई के अंदर कभी फंसते नहीं है। इन्होंने 26 जनवरी को एक बार षड्यंत्र किया था, गृह मंत्रालय के द्वारा वो षड्यंत्र हुआ था, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोग उसके अंदर फंसे नहीं। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया, हमारे कोई भी लोग जो भी तय होता है हम उससे 1 भी इंच आगे नहीं जाते। ये मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं। हमने जब ये तय किया कि हम दिल्ली के अंदर, हमको रोक के रखा उन्होंने बैरिकेडिंग कर दिया, कंक्रीट लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। तो हमने जब ये तय कर लिया तो फिर हम वहां पे रुके रहे। इनको क्या लगता है कि मतलब रोक सकते हैं क्या किसानों को, है ना। सब तरफ से हमने, और जिस दिन हम चाहते उसी दिन जो है दिल्ली को हम ब्लॉक करने की स्थिति के अंदर है। देश का किसान अगर ये तय कर ले, आपको मालूम है हम सिंघू बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर के ऊपर थे, शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर थे, हम लोग जो है गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर थे, हम तो दिल्ली के चारों तरफ थे। और वहां पर मतलब औपचारिक तौर पे ना भी हो तो सब तरफ तो किसान ही किसान है, सब तरफ तो गांव ही गांव है। और किसानों की जो यूनिटी है उसको तोड़ने का काम जो है केंद्र सरकार नहीं कर पाई, पार्टियों को तोड़ लेती है। एक एक को 50-50 धोखा दे करके, 50 करोड़ दे करके वो अपनी सरकारें बना सकते हैं। 8-8 सरकारों को, 9-9 सरकारों को, और अभी तो झारखंड में जो आखिरी वाली कोशिश थी जो है 10वीं सरकार को गिराने की, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, वो तो उनकी विफल करने का काम जो है वहां पर हेमंत सोरेन ने कर दिया। लेकिन किसानों को नहीं तोड़ पाए, है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, मेरा आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे, वक्त की कमी है कि अगर आपकी बातों को फिर से नहीं माना जाता है, अगर फिर से कोई नहीं सुनता है, आप बड़े पैमाने पर ये प्रोटेस्ट करते हैं, आप अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने फिर से कॉल दी है, अगर नहीं माना जाता है तो फिर क्या आपको लगता है 2024 लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब है, ऐसे में सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनाकर क्या काम करवाया जा सकता है? अगर फिर भी नहीं सुना जाता है आपको, तो फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? एक तो बात यह है कि देखिए, किसान संगठन आज नहीं बने, मोदी जी के लिए नहीं बने, अंग्रेजों से लड़े और जो है अपने देश की सरकारों से लड़े और जमींदारी प्रथा खत्म कराई, राजशाही खत्म कराने का काम किया। उसके बाद लड़ते हुए चले आ रहे हैं। तो हम थे, हैं और हम रहेंगे, अपने राइट्स के लिए असर्ट करते रहेंगे। मोदी जी का जहां तक सवाल है, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो है वो आने से रोका जाए, हम अपना अभियान चलाएंगे। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करेंगी। हम अपने मुद्दों को हल कराना चाहते हैं। हमारा जो काम का तरीका है वो पूरे देश के लोग जानते हैं। हम लोग जनरल बॉडी के अंदर अपना फैसला करते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी बनी हुई है। हमने 380 दिन में एक भी फैसला 4 ऑफिस बेरर ने बैठ करके, या हम लोगों की जो 7 मेंबर 9 मेंबर कोर कमेटी थी उसने बैठ करके कुछ नहीं किया। उसको हम केवल अधिकृत करते हैं, हमको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी तरफ से बातचीत करने के लिए। लेकिन हमारा हर फैसला बॉडी में होता है जिसमें देश का हर किसान संगठन आमंत्रित रहता है। वही फंक्शनिंग का तरीका है। 16 फरवरी के बाद में हम फिर दिल्ली के अंदर बैठेंगे, जनरल बॉडी की मीटिंग करेंगे और जैसा हम लोगों का आपस में निर्णय होगा
वो निर्णय लेंगे। फिर हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ में मिलकर के जो तय होगा, आगे हम जो है बढ़ने का काम करेंगे, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे, ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं। और अहिंसा के रास्ते हम ये लेके रहेंगे, ये भी हम उसको असर्ट करना या इसको क्लैरिफाई करना आवश्यक समझते हैं। जी बिल्कुल। तो अहिंसात्मक तरीके से, गांधी के तरीके से अपना हक जो है वो लेकर रहेंगे। एक बार फिर से आंदोलनरत हैं किसान, और अलग अलग तरह से अपनी अलग अलग मांगों को लेकर किसान जो है वो सड़कों पर हैं। अभी आप नोएडा में देख रहे हैं, उसके बाद 13 तारीख का प्लान है और फिर 16 तारीख का प्लान है, यानी कि सरकार उनके मांगों को माने, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से सिर्फ वादे किए जाते हैं, वो जुमले साबित होते हैं। और अन्नदाता जो है, जो हमारी प्लेट पे जो खाना लेकर आता है, जो हम रोज बड़े चाव से खाते हैं, वो अन्नदाता एक बार फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार है। कुछ की प्लानिंग है और इसीलिए वो दिल्ली कूच ना कर जाएं, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीलम, आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपसे फिर हम बातचीत करेंगे इस मामले पर 16 तारीख को जब आप आंदोलन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखना ये होगा ये जो आंदोलन फिलहाल किया जा रहा है किसानों की तरफ से, एक बार फिर से लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले, इसका कितना असर होता है और क्या सरकार वाकई में इन किसानों की बातों को मानती है। और अगर दिल्ली नहीं आने दिया जाता है तो फिर किसान क्या करेंगे, क्योंकि वो किसान आंदोलन हमेशा से एक नजीर के तौर पर याद किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।